प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय चेयरमैन प्राचार्य डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे एक और मौका प्रभु का वचन की सेवा देने का दिया है। दूसरी, मैं सारे फेलोशिप पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया के अगुवों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका प्रेम, जिनका सहाय, जिनकी सपोर्ट के कारण ही आज इस डॉक्ट्रिनल वचन की सेवकाई में मुझे मौका दिया गया है। मैं बहुत आनंदित हूं प्रभु का वचन की सेवा देने के लिए। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसकी करुणा और अनुग्रह और कृपा के कारण ही मुझे सेवा के लिए मौका मिला है। इस समय प्रियो, जैसे कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस की नेतृत्व में जो विषय सेवा के लिए दिया गया है, उसका मैं परिचय आपके सामने में रखना चाहता हूं। गलती की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 पद में पवित्र आत्मा का फल के बारे में मुझे विषय दिया गया है। प्रियो, मेरा विषय है पवित्र आत्मा का फल आनंद। लेकिन उससे पहले मैं पवित्र आत्मा का फल आनंद की बातों में मैं आगे बढ़ूं, मैं पवित्र आत्मा का फल के बारे में परिचय में देना चाहूंगा। गलीती की पत्री पौलुस प्रेरित इस 5वें अध्याय में 2 प्रकार के चलने वाले लोगों के बारे में बताता है। 2 प्रकार के लोग, उनके चलने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। जो पहले प्रकार के लोग हैं, जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो पवित्र आत्मा रूपी फल के द्वारा चलाए हुए लोग हैं। अभी गलती की पत्री 5 अध्याय और 18 और 19 में पौलुस प्रेरित के द्वारा बताया गया है कि शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाले का काम प्रकट है, यानी व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया, इस प्रकार के अन्य काम जो शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाले का काम प्रकट है। अब ये सारे प्रकार के काम जो आत्मा से चलने वाले व्यक्ति है, उसमें प्रकट नहीं है, क्योंकि जो उनमें जो आत्मा से चलने वाले लोग हैं, आपस में कहूंगा, जो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है, उसमें ये सारे कार्य प्रकट नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है। अब गलती के पत्र 5 अध्याय में हम देखते हैं कि आत्मा का फल क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम वगैरह, ये सारे आत्मा का फल है। प्रियो, पेड़ फल से पहचाना जाता है। पेड़ फल से पहचाना जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन विश्वासी आज शरीर के इच्छा के अनुसार चलता है या आत्मा के चलाई से चलता है, ये कामों से प्रकट है। एक विश्वासी जो आत्मा के फल से या आत्मा से चलाई चलता है, उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दयालुता, संयम, नम्रता,
ये सारे काम प्रकट होते हैं। अब मैं आगे में कहना चाहूंगा, भजन संहिता 1 अध्याय में भजनकर्ता कहता है कि धर्मी जन का जीवन नदी के किनारे लगाए हुए एक वृक्ष के समान है, जो हर ऋतु में फलता है। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति का जीवन हमेशा फूले फलता रहता है। वो हर ऋतु में फलते रहता है। हर समयों में उनका जीवन में पवित्र आत्मा का फल प्रकट होता है। प्रियो, पवित्र आत्मा का वरदान अलग अलग और भिन्न भिन्न है, परंतु पवित्र आत्मा का फल भिन्न भिन्न नहीं है। गलती की पत्री में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का जो फल है वो फलों शब्दों का जिक्र नहीं किया गया, परंतु फल ऐसा शब्द जिक्र किया गया है। यानी प्रियो, आत्मा के फल को एक ही समझना चाहिए। आत्मा के फल को एक ही समझना चाहिए। एक फल में अनेक भागों को हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बाजार में कई प्रकार के फल देखते हैं, अनार, संतरा, सीताफल। इस प्रकार के जो फल है वो एक है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार का भाग पाया जाता है। मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा का फल एक है, अनेक नहीं है। अब हमको ऐसा नहीं समझना है कि मुझमें प्रेम है, आनंद है और शांति है, तो बाकी बातें मेरे जीवन में जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का फल एक ही है और उसमें सारे बातों में हम अनेक भाग पाए जाते हैं, लेकिन एक ही है। ये बात को हम विश्वासियों को समझना है। अब मैं आगे मेरे संदेश की ओर में बढ़ना चाहता हूं। जिस प्रकार मैंने आगे बताया गया उस प्रकार मेरा सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा का फल, आनंद। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जॉय। दिस इज माय सब्जेक्ट। ये है मेरा विषय। अब सबसे पहले मेरा पहला बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, व्हाट इज जॉय एज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का फल आनंद क्या है, ये मेरा पहला बिंदु है। पवित्र आत्मा का फल आनंद क्या है, व्हाट इज द जॉय एज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। बाइबल के अनुसार जॉय का अर्थ बहुत गहरा है। वो केवल दुनिया की दृष्टिकोण से केवल हर्ष या खुशी नहीं है, उसका अर्थ गहरा है। क्यों गहरा है? क्योंकि वो आनंद का स्रोत परमेश्वर में है। वो आनंद का जो जड़ है वो परमेश्वर में है और वो आनंद परमेश्वर की ओर से है। और वो आनंद परमेश्वर की ओर से है तो वो आनंद स्थायी है, अनंत काल तक है। दुनिया की ओर से जो हर्ष, जो आनंद की बात है वो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, वो स्थायी नहीं है। प्रभु की ओर से आनंद स्थायी है। वो हमेशा विश्वासी के जीवन में बना रहता है। दुनिया का आनंद क्षण के लिए है, थोड़े समय के लिए है। प्रभु का आनंद लंबे समय का है। आत्मा रूपी फल जो आनंद है वो स्थायी है विश्वासी के जीवन में। मैं जल्दी से दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। कितने प्रकार के आनंद हैं? How many kind of the joy? कितने प्रकार के आनंद हैं? 2 प्रकार के आनंद, 2 kinds of joys। नंबर 1, पहला स्वाभाविक आनंद या दूसरे शब्द में सांसारिक आनंद। सेकंड, स्पिरिचुअल जॉय यानी आत्मिक आनंद। आत्मा का फल आनंद है, इसीलिए आत्मा का ओर से है, इसलिए आत्मिक आनंद मैं उसको मैं कहूंगा। अब स्वाभाविक आनंद, सांसारिक आनंद और आत्मा रूपी फल का आनंद, दोनों में भिन्नता है, दोनों में अलगता है, दोनों एक समान नहीं है। क्यों दोनों एक समान नहीं है? क्योंकि जो स्वाभाविक जो आनंद है, जो
संसारिक जो आनंद है वो संसार की बातों पर, संसारिक विषयों पर निर्भर है और वो स्थायी नहीं है। और जो आत्मिक आनंद है, जो पवित्र आत्मा रूपी फल आनंद है, वो जीवता परमेश्वर की आत्मा है आनंद। और वो जीवता परमेश्वर का आत्मा रूपी आनंद है तो वो स्थायी है, वो स्थायी है प्रियो, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, वो स्थायी बना रहता है। तो ये दो प्रकार का आनंद मैंने आपके सामने लाया हूं, एक संसारिक आनंद, दूसरा आत्मिक आनंद। अब मैं जल्दी से मेरा तीसरे पॉइंट में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो आनंद की हम बात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा रूपी फल की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है एक विश्वासी के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में? आत्मा रूपी फल कैसे उत्पन्न हो सकता है, कैसे उद्भव हो सकता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एज अ जॉय? वो पवित्र आत्मा रूपी आनंद का ओरिजिन, उत्पत्ति, उत्पन्न कैसे है? मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है, उसके जीवन में आनंद है, वहां आनंद की शुरुआत है। वापस कहना चाहूंगा, एक विश्वासी जिसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से जुड़ा है या परमेश्वर से बना है, वहां आनंद की शुरुआत होती है। क्या आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है? अगर नहीं है तो आपके जीवन में आत्मा रूपी फल आनंद नहीं है। अब मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, मैं कहना चाहूंगा एक विश्वासी व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, उस उद्धार के इस अनुभव में उद्धार का हर्ष और आनंद उसी समय उसके अंदर उत्पन्न होता है। उद्धार पाया हुआ विश्वासी व्यक्ति के अंदर उद्धार का हर्ष, आनंद की शुरुआत होती है। तो मैंने कहा, कहां से आनंद शुरुआत होता है, कहां से आत्मा रूपी आनंद की शुरुआत होती है? एक व्यक्ति उद्धार पाने के अनुभव के समय में, उसके हृदय में, उसके जीवन में वो उद्धार का हर्ष और आनंद शुरू होता है। मैं अब चौथी पॉइंट, मेरा चौथा मुख्य पॉइंट बिंदु में आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि विश्वासी ने उद्धार पाकर उद्धार का हर्ष और आनंद, आत्मा रूपी फल आनंद को पाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद में हम भरे जाए, वो आनंद का भरपूरी में हम आने पाए। मेरा चौथा पॉइंट है, एक विश्वासी आत्मा का फल जो आनंद है, वो आनंद से कैसे अपने आप को भरपूर कर सकता है? How a believer can be filled with the joy? एक विश्वासी अपने आप को आनंद से कैसे भरपूर हो सकता है? मैं आपको कहना चाहूंगा, एक विश्वासी भजन संहिता 16 और 11 पद के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि हे यहोवा, तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यानी मैं ये कहूंगा, एक विश्वासी जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहता है, वो विश्वासी के जीवन में सदा का आनंद बना रहता है। वापस मैं कहूंगा, परमेश्वर का वचन भजन 16 और 11 के वचन के अनुसार तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं वापस कहूंगा, चाहूंगा विश्वासियों, आपने उद्धार पाया है, आपके अंदर हर्ष, उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद आपके जीवन में शुरू हो चुका है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद से आप भरे जाए, वो आनंद का भरपूरी में अनुभव आपको जीवन बिताना है। तो हाँ, कैसे आप अपने आप को आनंद से भरपूर हो सकते हो? मैं कहूंगा, एक विश्वासी सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उसके जीवन में सदा आनंद बना रहता है। ये मेरा चौथा बिंदु मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि कैसे एक विश्वासी अपने आप को आनंद से भर सकते हैं। प्रियो, संसार का जो आनंद है वो परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन ये जो आनंद की मैं बात कर रहा हूं, वो आनंद परमेश्वर से है, वो आनंद पवित्र आत्मा से है। वो दुनिया में कहीं, दुनिया में किसी भी जगह में, दुनिया में किसी भी महानुभावों के द्वारा, दुनिया की किसी भी उपस्थिति में ये आनंद नहीं मिलने वाला। वो आनंद केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिता रहे हो? क्या सदा आप प्रभु की उपस्थिति में रह रहे हो?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की बजाय अलग अलग जगहों में, अलग अलग उपस्थिति में बने रहने के कारण वो हमेशा निराश होते हैं, वो हमेशा दुखी पाए जाते हैं, वो हमेशा मायूस अवस्था में दिखाई देते हैं। उनके जीवन में खुशी और आनंद नहीं है, वो आत्मा रूपी फल का आनंद नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं। विश्वासी भाई बहनों, लीडरों, अगुओं, दास और दासियों में आप सबों को मैं कहना चाहूंगा, ये वर्तमान दिन बहुत कठिन के दिन है, संकटों के दिन है। हम पैंडेमिक के अनुभव में हम जीवन जी रहे हैं। ऐसे समयों में ओ प्रभु के लोगों को प्रभु फिर भी आनंदित देखना चाहते, आनंदमय करना चाहते, आनंद का अनुभव में हम प्रभु रखना चाहता है और हम आनंद की भरपूर में रह सकते हैं। ओ मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु से दूर हो गए हैं, अभी तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह रहे हैं, आइए आप अपने जीवन में निश्चय कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आप सुबह अखबारों को पढ़ेंगे, टीवी को देखेंगे, ऐसी संगति में आप रहेंगे जो केवल नकारात्मक है, बैड न्यूज है, बुरे समाचार है। दिन भर अगर कोरोना का न्यूज अगर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मैं सच्चाई कहना चाहूंगा, शैतान आपके दिमाग पर आक्रमण करते हुए आपको डराएगा, आपको चिंता में लाएगा, आपको दुखी कर देगा कि इतने मौत हो रहे हैं, इतना बढ़ रहा है। नकारात्मक की बातों के पर ध्यान दोगे, आपको निराश करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, इन सारी बातों से दूर होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। विश्वासियों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहोगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से भर जाओगे। प्रभु ने आपको रास्ता दिया है कि इस दुखों भरी दुनिया में लोग मायूस है, हताश है, निराश में, ऐसे समय में आप अपने आप को कैसे आनंदित कर सकते हो और आपका जीवन बाकी संसार के लोगों से एक अलग जीवन होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहना सीखते हो। हालेलुया। मैं आगे मेरा पांचवा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पवित्र आत्मा के आनंद के विषय में अलग अलग अनुभव होते हैं। पवित्र आत्मा का आनंद के विषय अलग अलग अनुभव होते हैं। मैं आपको सबसे पहले मैं नया नियम से एक प्रभु का दास के अनुभव को आपके सामने मैं रखूंगा। वो दास है पौलुस प्रेरित। मैं आपसे प्रभु का दास थेस्सलोनिकी मंडली को पवित्र आत्मा के विषय में पहला थिस्सलुनीकी 1 और 6 पद में वो कहता है कि क्लेश के समय में भी थेस्सलोनिकी मंडली के विश्वासियों को क्लेश के समय में भी उसके अंदर जो आनंद था वो घटा नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे क्लेश के समय में, कैसे सतावट के बीच में भी थेस्सलोनिकी मंडलियों के लोगों में आनंद की घटी नहीं हुई, क्लेश था। और हम आपको मैं कहना चाहूंगा, पौलुस उस समय फिलिप्पी नगर के कारागार में सिलास के साथ कारागार में था। हम जानते हैं प्रेरितों का काम 16 अध्याय में हम इस बात को हम देख सकते हैं कि पौलुस सिलास के साथ पहले फिलिप्पी नगर के कारागार में था और वो रात में बड़ी आधी रात को बड़े आनंद से परमेश्वर की स्तुति और आराधना, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। इट इज इम्पॉसिबल एज ए ह्यूमन बीइंग, ये बहुत असत्य लग रहा है एक मानवीय तौर पर कि इस जेल में, कारागार में कैसे परमेश्वर की आराधना वो कर सकते हैं, लेकिन वो नामुमकिन को पौलुस और सिलास ने मिलकर वो किया। वो आनंद से, बड़े आनंद से, वो बड़ी रात में, आधी रात में इन लोगों ने परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया। वो पौलुस और सिलास का एक अनुभव, वो पवित्र आत्मा का आनंद रूपी फल से वो भरे हुए थे। उनका क्लेश के समय में भी उनका आनंद का घटी नहीं हुआ, उनका क्लेश में भी उनके जीवन में आनंद था। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में क्लेश है, संकट है, ऐसे समय प्रभु का आत्मा रूपी फल आनंद आपके अंदर पाया जाता है। यदि आप क्लेश के समय में भी आपका जीवन में आनंद घटता नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, यू आर द फिल्ड विद द जॉय ऑफ द हालेलुया फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। आपको आनंद से भरपूर है, प्रभु की आत्मा रूपी फल से आप भरपूर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों ने, पौलुस और सिलास ने शारीरिक रीति से बहुत वेदनाएं सही है, शारीरिक रीति से बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन ये शारीरिक वेदना, शारीरिक परिस्थितियां उनके पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया का आनंद परिस्थितियों पर निर्भर है, सांसारिक आनंद परिस्थितियों पर निर्भर होता है, लेकिन प्रभु का आत्मा
वो आनंद परमेश्वर की ओर से है, वो आनंद परमेश्वर में है। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहता है, वो हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला है, उसके जीवन में आनंद बरकरार है, और वो आनंद वो अनंत काल तक उमड़ने वाला, वो श्रोता के समान बहता रहता है, बहता रहता है। पौलुस और सिलास के जीवन में हम देख सकते हैं, और हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आ सकता है। तब भी क्लेश के समय में हमारे जीवन से आनंद घटना नहीं चाहिए। यदि आनंद है तो कैसे भी हालत क्यों ना हो, विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप प्रभु की स्तुति, आराधना और बाइबल का वचन, आप प्रभु के आगे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। ये दिनों में जब पूरा विश्व में महामारी है, हम चर्च बंद है, सारी परिस्थितियां हमारे प्रभु के लोगों के विरुद्ध है, हम इकट्ठा होकर प्रभु की संगति में सहभागिता नहीं रख सकते हैं। हमें जैसे खुले रीति से पहले आराधना करते थे, हम आज नहीं कर पाते। फिर भी क्या, अगर आपके अंदर आनंद है, आत्मरूपी आनंद है आपके जीवन में, तो आप अपने घरों में व्यक्तिगत रीति से भी आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप अपने घरों में आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं दूसरा व्यक्ति आपके सामने में रखूंगा जल्दी से, पुराने नियम से हबाकुक नबी के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा। हबाकुक नबी का आनंद के विषय में, पवित्र आत्मा रूपी आनंद के विषय में उसका अनुभव, हबाकुक नबी का जो अनुभव था आत्मा रूपी आनंद का, वो सांसारिक लोगों का सांसारिक विषय पर होता है ऐसा नहीं है। सांसारिक लोगों का सांसारिक विषयों पर आनंद होता है। जैसे कि धन संपत्ति हो, तब सांसारिक लोग इस सांसारिक विषयों पर आनंद करते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जब हबाकुक का पुस्तक 3 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, तब आपको पता है, तब आपको मैं बताना चाहूंगा, हबाकुक ये बात कहता है, चाहे अंजीर का वृक्ष न फले, न दाखलताओं में फल लगे, और जैतून वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उत्पन्न न हो, और भेड़शालाओं से भेड़ बकरियां जाती रहे, और मेरे थानों में गाय बैल न रहे, फिर भी, मैं शब्दों पर ध्यान करूंगा, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, फिर भी मैं यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। किसके कारण? यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। ये वचन को पढ़े तो उनको वो देख रहा है कि कोई फल नहीं है, कोई आशीष नहीं है, खेतों में अन्न नहीं है, गाय बैल बकरियां भी वो भेड़शाला से चली गई है। अपेक्षा किया था फल आएगा, जैतून वृक्ष में फल आएगा, दाखलता में फल आएगा, अंजीर के ऊपर फल आएगा। आज कई प्रभु के दासों का, आज कई मसीह लोगों का यही आशा है कि हमें हालेलुया, हमारी सेवा आशीषित हो, हमारे जीवन में फल हो, हमारा व्यापार बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी नौकरी में इंक्रीमेंट हो, हमें अच्छा, हमारा अच्छा भविष्य हो सकता है। सारी बातें आपके जीवन के विपरीत है। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा हबाकुक नबी का आनंद का विषय धन संपत्ति नहीं था, परंतु हबाकुक नबी का आनंद का विषय था परमेश्वर था। हालेलुया। आज आपका आनंद का विषय क्या है? धन संपत्ति है, दुनिया है, मित्र है, लोग है, नौकरी है, बच्चे हैं, क्या है आपका आनंद का विषय? मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका और मेरा आनंद का विषय परमेश्वर होना चाहिए। हबाकुक नबी कहता, मैं फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर में मैं हर्ष और आनंदित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु, मैं मेरे भाई बहनों में आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब आपके पास कुछ नहीं है, ये दिनों में आपके पास कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, आपका चर्च आज बंद है, लोगों ने दान दशमलव देना बंद कर दिया, आपका सपोर्ट बंद हो गया है, आज आपके पास कोई आशीष नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ऐसे समय में भी हबाकुक नबी के समान आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। एक समय उनके कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर की महिमा उसको प्रकट हुई, उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने सहायता देकर कहा, ये महिमा है, उसने उत्तर पाया। हालेलुया। मैं यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, उसका उत्तर देता है। हबाकुक नबी का अनुभव है, उसने परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको प्रार्थना को सुनकर सहायता किया। प्रभु हबाकुक नबी का अनुभव था, इन हालातों में उसने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। हालेलुया। इन हालातों में उसने हालेलुया परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों को समझने की कोशिश किया। इन हालातों में हबाकुक नबी ने हालेलुया कंप्लीटली परमेश्वर पर आधार रखना सीखा। हालेलुया। आज आपका
जीने का आधार क्या है, आज आपका जीने का मकसद क्या है, आज आपका भरोसा और विश्वास किस पर है? जब आपके सारे दरवाजे बंद हैं तब आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, हबक्कुक 2:4 में प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास से जिएंगे, परमेश्वर आपको आनंद करेगा। अब हालेलुया, आज कुछ नहीं दिख रहे, आज आपके पास कुछ रास्ते नहीं है ऐसा लग रहा है, आज आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है ऐसा आपको लगता है प्रभु में। मेरे भाई बहनों, कई पासवानों की हालत आज बहुत कठिन है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। इन समय में आप प्रभु पर भरोसा रखना है, इन समय में आपको प्रभु का वचनों में आशा रखना है, इन समय में आप परमेश्वर पर विश्वास करना है कि प्रभु आपको देखेगा, प्रभु आपको जिंदा रखेगा, प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा, फल आएगा, आशीषित होंगे, मिनिस्ट्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आपको सफलता मिलेगा। इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास परमेश्वर पर करना है प्रियो। हालेलुया। मैं आपको मार्टिन लूथर के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। एक बार उसने रोम में अपने घुटने टेकते हुए रोम में अपने ही पैरों पर खड़ा हुआ था। ये मार्टिन लूथर अपने घुटने टेकते हुए रोम में अपने ही पैरों पर खड़ा हुआ था। उसने इन शब्दों का स्मरण किया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, इसी के द्वारा उसने एक विशाल धर्म युद्ध आरंभ किया और वो सुधारक आंदोलन को लाया। प्रियो, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं विकट स्थितियों में, जब आपकी लगता है कि मेरे जीवन सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे समय में आप परमेश्वर पर विश्वास करना, आपके जीवन में एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा आंदोलन आप ला सकते हैं, एक बड़ी जागृति आप ला सकते हैं और आप अपने जीवन में उस समय यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण विश्वास रखने से आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। मैंने कहा मेरा 5वां पॉइंट मैंने आपको सामने रखा कि पवित्र आत्मा का फल रूपी आनंद के अलग अलग अनुभव। मैंने पौलुस का अनुभव आपके सामने रखा कि कैसे एक अलग अनुभव था, फिर भी उनके जीवन में वो आनंद था। दूसरा मैंने हबक्कुक नबी का अनुभव कि जब उसको जीवन में कोई फल नहीं था तब भी वो प्रभु में यहोवा के कारण आनंदित हुआ। फिलिप्पी की पत्री में पौलुस कहता है, ओ हालेलुया, फिलिप्पी की पत्री में, जो प्रभु में सदा रहता है वो व्यक्ति, जो प्रभु में सदा रहने वाला व्यक्ति, वो सदा प्रभु में आनंदित रह सकता है। वापस मैं आपको कहना चाहूंगा, पौलुस फिलिप्पी की पत्री को लिखता है, विश्वासियों को कहता, प्रभु में जो सदा रहता है वो प्रभु में सदा आनंदित रहता है। हालेलुया। क्या आप प्रभु में रहते हो? क्या आपका जीवन प्रभु में है? आप प्रभु में सदा बने रहे हो? यदि आप प्रभु में सदा रहने वाले व्यक्ति हो तो आप प्रभु में आनंदित रह सकते हो। यिर्मयाह के पास प्रभु का वचन आया, वो कहता है, तेरे वचन को पाकर मैंने वो वचन को खा लिया और वो तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष का कारण बन गया। हे सेनाओं का यहोवा, मैं तो तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह को जब वचन मिला, उसने वचन को ग्रहण किया, उस वचन पर उसने विश्वास किया और वो वचन के कारण हालेलुया, उसका वचन, उनका हृदय, उनका मन आनंदित हो गया। क्या आज आप निराश में हो? क्या चिंता में हो? क्या आप व्याकुल है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन को पढ़ो, प्रभु का वचन को सुनो, प्रभु का वचन पर मनन करो, प्रभु का वचन का पालन करो। आप प्रभु का वचन के द्वारा आपको आनंद मिलेगा, वो आत्मा का आनंद आपको मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद रूपी अलग अलग अनुभव। निराशा में आप आनंदित हो सकते हो, फल नहीं है तब भी आनंद हो सकते हो, कारागार में हो तब भी आप आनंदित हो सकते हो, क्लेश के समय में आप आनंदित हो सकते हो। प्रियो, हालेलुया। मेरा छठा पॉइंट मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, प्रार्थना में भी बड़ा आनंद, प्रार्थना में भी बड़ा आनंद होता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16 और 24 पद में यीशु मसीह ने शिष्यों का कहा, प्रार्थना में बड़ा आनंद, प्रार्थना में बड़ा आनंद। आप बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते, इसलिए वो निराश में है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना में प्रभु से मांगो। प्रभु ने कहा, तुम मेरे नाम से मांगो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आज कई लोग निराश में है, दुख में क्यों है? क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना में प्रभु से सब कुछ मांगो, वो आपके लिए सब कुछ करेगा और आपको उत्तर के द्वारा वो आनंदित करेगा। मेरा 7वां पॉइंट, परमेश्वर के राज्य की विशेषता आनंद है। परमेश्वर की राज्य की विशेषता आनंद है। बाइबल कहता है, रोमी की पत्री 14-17 पद में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, परंतु मेल, धर्म
नहीं है, परंतु मेरे धार्मिकता और आनंद जो पवित्र आत्मा में है। हम परमेश्वर के राज्यों में है। आप परमेश्वर का राज्य हो, आप परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर रहे हो। परमेश्वर का राज्य केवल खाने पीने का नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य आनंद है। हालेलुया। आप जहां भी हो वो आनंद को प्रकट करने वाले व्यक्ति हो। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चर्च में हो, बाहर हो, यात्रा में हो, जहां भी हो, यू आर प्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड, यू आर रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। ओ आप वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने वाले लोग हो, और ये आप परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने वाले लोग हो। परमेश्वर के राज्य के लोग आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की विशेषता, वो धार्मिकता, मेल और आनंद है। आत्मरूपी फल आनंद आप में अंदर, मेरे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। मेरा 8वां पॉइंट, यह आनंद अधर्म से नहीं, परंतु वो आनंद सत्यों में है। पहला कोरिन्थियों 13 पद में प्रभु का वचन कहता है, जो आनंद हमारे अंदर है, जो आत्मा का आनंद हमारे अंदर, वो अधर्म में नहीं है, लेकिन वो सत्यों में है। सत्य प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमें सत्यों में आनंद करना है, झूठ में आनंद नहीं करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गंदे कामों में, झूठ में, अधर्म में आनंद करते हैं। पूरी दुनिया अधर्म में आनंद करती है। प्रभु के लोगों, हमें असत्य में नहीं, सत्य में आनंद करना है, क्योंकि सत्य में आनंद है। हालेलुया। यदि आप आत्मा का फल आनंद है, तो आप वो विश्वासी हो, सत्य में आनंद करना है, झूठ में नहीं, गंदे कामों में नहीं, अधर्म में नहीं, सत्य में आनंद करना सीखना है। हालेलुया। मेरा आगे का 9वां पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आनंद प्रेम का बल है। प्रेम एक फल है पवित्र आत्मा का, लेकिन आनंद प्रेम का बल है। प्रियो, हालेलुया। इस बात को मैं आगे इस बिंदु को बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 10वां पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आनंद आत्मा की भरपूरी में है। आनंद आत्मा की भरपूरी में है। बहुत सारे लोग आत्मा की भरपूरी का जीवन जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मा का भरपूरी का जीवन में, आपके जीवन में आनंद है। प्रभु का वचन है, एफएसी 5:18 और 19 प्रभु में 19 वचन में प्रभु का वचन कहता है, आत्मा की भरपूरी के जीवन में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीतों का आनंद का घोष रहता है। यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप आनंद में घोष करने वाले लोग हो, जयकार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। भजनों को गाकर, स्तुति को, गीतों को गाकर, आत्मिक गीतों को गाकर आप आनंद का घोष आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं। आत्मा से भरे हुए प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन आनंदित होना चाहिए, आपका जीवन आनंद होना चाहिए। ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कौन आत्मा से भरा हुआ है और कौन आत्मा से नहीं भरा हुआ, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आनंद में जीवन जीता है। हालेलुया। तो ये 10 पॉइंट में आपके सामने मैंने रखा है। हालेलुया। अब मैं आपको मैं कहना चाहूंगा प्रिय, अंत में, हालेलुया, थैंक यू, वापस में मेरा बिंदुओं को मैं आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। सबसे पहले आनंद क्या है, वो पहला पॉइंट। दूसरी बात, कितने प्रकार के आनंद है। तीसरी बात, आनंद कैसे शुरू होता है। चौथा पॉइंट, हम आनंद से कैसे भरपूर हो सकते हैं। मैंने 5वां पॉइंट आपके सामने रखा, पवित्र आत्मा का फल, आनंद के अलग अलग अनुभव। 6ठी पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि प्रार्थना में बड़ा आनंद। 7वां पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, परमेश्वर के राज्य की विशेषता आनंद है। 8वां पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, आनंद अधर्म में नहीं है, आनंद सत्य में है। मैंने 9वां पॉइंट आपको सामने रखा कि आनंद प्रेम का बल है। आनंद प्रेम का बल है। 10वां पॉइंट मैंने कहा, आनंद आत्मा की भरपूरी का, आनंद आत्मा की भरपूरी में पाया जाता है। अंत में मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, जब मैं आनंद की बात कर रहा हूं प्रियो, बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गुस्सा में होते हैं, परिवार के साथ जब खाना खाते हैं तब भी गुस्सा में होते हैं, नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तब भी गुस्सा में होते हैं, पूरे दिन भर वो गुस्से में जीवन जीते हैं। मैं आपसे मैं कहना चाहूंगा, यदि आप वो व्यक्ति हो जिसने पवित्र आत्मा रूपी फल को पाया है, तो उसके अंदर आनंद होना चाहिए। आप घूमने के लिए जाते हो, आप यात्रा में सेवकाई के लिए जाते हो, आप सेवा करते हो, आप आराधना करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप कलीसिया में जाते हो, आप प्रचार करते हो, आप कुछ भी करते हो, एक प्रभु का जन, एक प्रभु का व्यक्ति आनंद से सब कुछ करना है। हालेलुया। आनंद से करना चाहिए प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, जीवन देने के लिए, और बहुतायत को जीवन देने के लिए आया। ये बहुतायत का जीवन क्या, ये जीवन का अर्थ क्या है। यीशु मसीह प्रभु हमें कभी भी निराश में, दुखों में, वो हालेलुया नहीं देखना चाहता, परंतु वो हमें आनंद और हर्ष का जीवन देने के लिए आया है। जो भी आज हमारे पास है, जो परिवार है, जो बच्चे हैं, जो कलीसिया है, जो लोग हैं, जो शहर है, जो नौकरी है, जो बातें हमारे इस जीवन में जो आशीष है, इन सारी बातों को हमें एंजॉय करना है, उस
इस दुनिया में आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत के जीवन में हमें अनुभव में प्रभु देखना चाहते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग इस परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। They never enjoy their life। वो कभी भी अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा दुखी है, वो हमेशा निराश है, वो हमेशा बुड़बुड़ा रहे हैं, वो गुड़गुड़ाहट में जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता, ये जीवन जीने के लिए प्रभु नहीं आया। यीशु मसीह आपको आनंदित जीवन देने के लिए आया, आपको बहुतायत का जीवन में, और ये जीवन का भाग्य है कि हमें इस धरती पर आनंदित जीवन देना है। हालेलुया। प्रभु आज भी हमें चाहता है। हालेलुया। मेरे वचन को पढ़कर मैं यहाँ अपना संदेश को मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये वचन के द्वारा यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, ये बातें मैंने इसलिए कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हो सके ये वचन को सुनते हुए कई अगुवे, कई भाई बहन, कई मल्ली, कई विश्वासी लोग, वो हालेलुया, जो आनंद जीवन नहीं जी रहे, वो आनंद से जीना सीख जाए, वो आनंद से भरपूर हो जाए। जब आप आनंद से भरपूर हो जाएंगे, आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगे, आपके जीवन में जो भी कष्ट आएंगे, आपके जीवन में जो भी हालात विषम परिस्थिति आएंगे, वो हालात, वो विषम परिस्थितियां, वो प्रतिकूल परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आपका आनंद जीवन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपका आनंद का जीवन परमेश्वर में है, आत्मा के द्वारा है, वचन के द्वारा है, प्रभु यीशु के द्वारा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। आप परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं, आप आत्मा के द्वारा आनंदित हो सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया। अंत में आपको मैं कहना चाहूंगा, आइए इन दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इन दिनों में बहुत सारे लोग, बहुत सारी हालातें आप देख सकते हैं, आप वो उपस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, सब बातें भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, नौकरी की जगह परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, आप जहां भी हो परमेश्वर की उपस्थिति में आप रह सकते हो, और जो भी प्रभु की उपस्थिति में रहता है वो आनंद की भरपूरी में रह सकता है। हालेलुया। वो प्रभु का आनंद मेरा जीवन का धड़कन है, वो मेरी ताकत है। नेहमाया ने कहा, आपका जीवन में भी वो प्रभु का आनंद आपका ताकत बन जाएगा, और वो ताकत और सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ, वो प्रभु का आनंद आपका बल बन जाएगा, सामर्थ बन जाएगा, और आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होने पड़ेगी, हारने की अवस्था नहीं होगी। हालेलुया। वो छोड़ने की अवस्था नहीं होगी। यदि प्रभु का आनंद आपका ताकतवर बन जाएगा, तो आप इस धरती पे, इस विपत्ति के दिनों में भी आप अच्छा जीवन जी पाएंगे, और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ दिया हुआ इस अवसर के लिए। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।